बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। वीवर्स, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि 12 मार्च का जो सेनेट इलेक्शन है चेयरमैन सेनेट के लिए, वो कौन जीतेगा। जी हाँ, इस इलेक्शन की जो जीत और हार है वो बहुत ही इफ़ेक्ट करेगी आने वाले दिनों में हुकूमत पर भी और अपोजिशन पर भी। जी हाँ, अगर हुकूमत जीत जाती है, अपना चेयरमैन सेनेट लगा लेती है और सादा अक्सरियत हासिल कर लेती है सेनेट में भी, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उसके पास जो है वो सादा अक्सरियत है, लेकिन अगर सेनेट में भी सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो वो डिलीवर करने के पोजीशन में आ जाएगी। यानी वो बहुत से मामलात जहां कानून साजी की ज़रूरत पड़ती है वहां पर उसको अपनी अक्सरियत की वजह से बिल मंजूर करवाना आसान हो जाएगा और वो डिलीवर कर सकेगी आवाम को। क्योंकि आने वाले इंतखाब के लिए, इंतखाबात जीतने के लिए या अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के पास इस वक्त है वो ये है कि वो किसी न किसी तरीके से आवाम को अब डिलीवर करे, और ये डिलीवरेंस तभी होगी जब वो ये इलेक्शन जीत जाती है। इस वक्त जो है दो चीज़ें हैं। हुकूमत ये कह रही है कि हमने तमाम इत्तेहादियों को मना लिया है। सादिक संजुरानी का ये कहना है कि उनके नज़दीक हुकूमत जो है वो तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड कर चुकी है, वही जीतेंगे, चेयरमैन सेनेट वही बनेंगे, क्योंकि हुकूमत ने सादिक संजुरानी को, जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं, उनको मुंतखब किया हुआ है चेयरमैन सेनेट के लिए। और अपोजिशन कहती है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा किलानी बनेंगे, उनकी तैयारी भी पक्की है। दोनों अपनी अपनी जीत का क्लेम कर रही हैं, लेकिन मैं अपने इस व्लॉग में आपको नंबर गेम बताऊंगी कि नंबर गेम क्या है। और नंबर गेम ये बताती है कि ये मुकाबला भी 50-50% के का कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। दोनों के लिए इतना आसान नहीं है जीतना, और ये आखिरी वक्त तक डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कैसे, ये नंबर गेम आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में इस वक्त 27 सीटें हैं और टोटल 100 सेनेटर्स हैं सेनेट के, जिनके ऊपर ये पूरा जो गेम है वो डिपेंड करता है। यानी 100 सेनेटर के वोट्स जब पड़ेंगे तो जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वही चेयरमैन सेनेट होगा, और जिस पार्टी का चेयरमैन सेनेट जीतेगा उस पार्टी के लिए, हुकूमत का जीतेगा तो हुकूमत के लिए, अपोजिशन का जीतेगा तो अपोजिशन के लिए आने वाले वक्त में जो है वो हालात साजगार होंगे। इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के 27 सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी के 20 सेनेटर हैं, PMLN के 18 सेनेटर हैं, बलूचिस्तान अवामी के 12 सेनेटर हैं, JUIFA के 5 सेनेटर हैं, MQM के 3 सेनेटर हैं, ANP के 2 सेनेटर हैं, अचकज़ई साहब के 2 सेनेटर हैं, उनकी पार्टी के काफ लीग, फंक्शनल लीग, जमात इस्लामी और मैंगल साहब का एक सेनेटर है। इसके अलावा नेशनल पार्टी के भी 2 सेनेटर हैं, और आपको बताऊं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 5 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि बिल्कुल आज़ाद हैसियत में मौजूद हैं। अब बात करेंगे ये तहरीक इंसाफ, यानी हुकूमत के कैंप में कौन से लोग पक्के पक्के उनके वोट हैं, जिनकी का 100% है कि उन्होंने हुकूमत के साथ ही जाना है। वो सेनेटर्स कितने हैं? तहरीक इंसाफ के, काफ लीग के, MQM की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, फंक्शनल लीग के और 4 जो आज़ाद सेनेटर्स हैं उनको मिलाकर जो टोटल हुकूमत के पलड़े में एक कंफर्म वोट बैंक है वो 48 सेनेटर्स का है। जी हाँ, अब अगर हम बात करेंगे अपोजिशन की, तो अपोजिशन के पास जिसमें पीपल्स पार्टी के 20, PMLN के 18, JUIFA के 5 और इसके अलावा अचकज़ई साहब के 2, मैंगल साहब भी उनके जो हैं वो कैंप में जाएंगे, और इसके अलावा नेशनल पार्टी का भी कहा जा रहा है कि वो भी उनको वोट देने जाएगी। तो इन सब को मिलाकर भी टोटल 48 हैं, यानी 48 पक्के वो सेनेटर्स जो हैं वो हुकूमत की तरफ हैं, 48 पक्के सेनेटर्स जो हैं PDM की तरफ हैं, जो मुकम्मल एक अपोजिशन का इत्तेहाद है उसकी तरफ है। और ये आप कह सकते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे, वो सादिक संजुरानी को वोट देंगे। अब अगर हम बात करें इत्तेहाद उसकी कि कौन से ऐसे उम्मीदवार जो इस गेम का पलड़ा या इस गेम को जो है वो फ़ैसला कुन बना सकते हैं, तो उसमें ANP के 2 सेनेटर्स हैं। जी हाँ, अगर वो अपोजिशन में चले जाते हैं
तो अपोजिशन के जो हैं वो 50 हो जाएंगे। आज़ाद सेनेटर में शमीम आफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि उनका वोट भी अपोजिशन यानी यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ जाएगा। इनको भी अगर मिला लिया जाए तो 51 हो जाते हैं। जमात इस्लामी भी अगर अपना वोट अपोजिशन की तरफ डालती है, जबकि होगा नहीं, क्योंकि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किसके चांसेस किस तरफ ज़्यादा होने के हैं। तो अपोजिशन के पास 52 हो जाएंगे और अपोजिशन इस तरीके से लीड करेगी। हुकूमत के पास अभी भी 48 हैं, अपोजिशन के पास भी 48 हैं। अब जो 4 लोग हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि जिनका वोट जो है वो फैसला करेगा कि किसका चेयरमैन जीतेगा, तो किसकी तरफ ये जाएंगे, ये बड़ी खबर है। सबसे पहले बात हम करेंगे ANP की। जिन लोगों में सबसे उनमें 2 जो हैं वो ANP के सेनेटर हैं, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। ANP बज़ाहिर देखें तो वो PDM के साथ है, उसके वो हुकूमत के फ़ैसलों या पॉलिसी से इतनी खुश नहीं है, अपोजिशन के साथ उसका उठना बैठना है। लेकिन हमने ये देखा है कि बलूचिस्तान में हुकूमत की जो सबसे तीसरी बड़ी इत्तेहादी जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसको उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया हुआ है बलूचिस्तान में, और उन्होंने वहाँ का एक सेनेटर जितवाने के लिए अपनी तमाम तर जो वोट्स हैं वो उसको दिए। यहाँ सेनेट इलेक्शन में भी उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ही सपोर्ट किया और बलूचिस्तान में भी वो उनके साथ इत्तेहाद में हैं। अगर ये चीज़ काउंट की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सादिक संजरानी, क्योंकि सादिक संजरानी जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हैं, तरीके इंसाफ से नहीं है, गो के हुकूमत उनको नामज़द कर रही है। और अगर जिस तरीके से ANP ने बलूचिस्तान में उनसे इत्तेहाद बनाया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने उनके सेनेटर को अपने जो वोट हैं देकर उनका सेनेटर जितवाया है, तो इससे यही लगता है कि सादिक संजरानी को अगर वो वोट देते हैं तो अवाम जो इसका वज़न है वो हुकूमत के पलड़े में ANP का भी डल जाएगा। ANP के जो दोनों सेनेटर्स हैं उसके हवाले से जो है वो हुकूमत को भी शकूक व शुबहात है, अपोजिशन को भी शकूक व शुबहात है। बज़ाहिर वो अपोजिशन की पॉलिसीज़ के साथ मुत्तफ़िक हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ से नाला हैं, लेकिन बलूचिस्तान में चूँकि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बनाए हुए हैं और उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सपोर्ट भी किया है उनके सेनेटर्स को लाने में, तो इस बात के कभी चांसेस हैं कि सादिक संजरानी की तरफ वो अपना वोट डाल लें। ANP अगर डालती है तो इस तरीके से हुकूमत की जो पहले 48 थे, 2 ANP के मिला के 50 हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जमात इस्लामी के एक सेनेटर की। जमात इस्लामी भी अपना एक अहम रोल प्ले कर सकती है। बज़ाहिर जमात इस्लामी जो है वो उसके सादिक हमने देखा कि जमात इस्लामी अपना वोट नहीं बेचती, आज तक उन्होंने अपना वोट नहीं बेचा और ना ही उनके ख़िलाफ़ उनके बारे में कभी भी इस किस्म की कोई इतलात आई, कोई सबूत हुई, ना कोई बात हुआ। जमात इस्लामी हमेशा शख्सियत के ऊपर वोट देती है, वो शख्सियत के साथ कंफर्टेबल होती है और इस वक्त उसके ताल्लुकात जो अच्छे हैं वो सादिक संजरानी के साथ अच्छे हैं जमात इस्लामी के, गो के वो हुकूमत की पॉलिसी से नाला हैं, हुकूमत की महंगाई अवाम पॉलिसीज़ को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो उन्होंने अपने आप को अपोजिशन के इत्तेहाद यानी PDM के इत्तेहाद से भी अलग रखा हुआ है। जो हमारे सिराजुल हक साहब हैं जमात इस्लामी के हेड, वो हमेशा अपना जो एहतजाज है वो PDM के एहतजाज से अलग ही रखते हैं और उनका ये होता है कि PDM के साथ मिक्सअप ना होना, गो के वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है लेकिन PDM के साथ नहीं है। और अगर शख्सियत बेसिस पे अगर वो जाते हैं तो सादिक संजरानी उनकी चॉइस नहीं हो सकते, क्योंकि सादिक संजरानी उनकी चॉइस हो सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी उनकी चॉइस नहीं हो सकते, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत में उन्होंने उससे इख्तलाफ किया था, एहतजाज भी किया था और फिर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने KBK में जो है वो मिलकर इलेक्शन लड़के और साथ मिलकर हुकूमत भी बनाई थी। तो यहाँ पे 60-40 के चांसेस हैं कि वो सादिक संजरानी को ज़्यादा वोट जो है वो जमात इस्लामी का जो वोट है वो भी सादिक संजरानी के पलड़े में जाएगा और इस तरीके से अगर वो चला जाता है तो हुकूमत के पास हो जाएंगे 51 वोट। आज़ाद उम्मीदवार की बात की जाए तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे, जो एक आज़ाद उम्मीदवार है शमीम आफरीदी साहब। तो दोनों तरफ जो सिचुएशंस हैं वो 50-50 पे आके रुक गए हैं। उनके 48 हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ चले गए और अगर उनके साथ फंक्शनल लीग या ANP का भी कोई बंदा चला गया तो उनके 50-50 दोनों तरफ हो जाएगा। अब जो चीज़ें हुकूमत के लिए चैलेंज हैं वो हुकूमत के लिए चैलेंज ये हैं कि MQM हो सकता है कि उनका एक आध सेनेटर टूट जाए अगर वो MQM के मुतालबात नहीं माने जाते या हुकूमत MQM को टैकल करने में कामयाब नहीं होती। MQM को पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की आप कह सकते हैं कि उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं
तो वहाँ पर भी हुकूमत जो है वो MQM पे फुली रिलाई नहीं कर सकती। MQM बहुत बड़ा ख़तरा है हुकूमत के लिए। फंक्शनल लीग का एक जो सेनेटर है वो भी जो है हुकूमत के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये सेनेटर जो है वो गिलानी फैमिली के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है और उनकी जो फैमिली है और गिलानी फैमिलीज़ का जो आप कह सकते हैं बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हो सकता है कि पर्सनल बेसिस पर वो सादिक संजरानी की गिलानी साहब के जो है वो हक़ में वोट डाल दे, तो ये भी एक ख़तरा है हुकूमत के लिए। तो इस वक्त जो सिचुएशन मैंने आपके साथ रखी है वो बहुत ही टफ़ है और इसमें एक एक वोट भी जो है बहुत अहम किरदार अदा करेगा और हुकूमत को चैलेंजेस भी मैंने सामने रख दिए हैं कि कौन सी इत्तेहादी पार्टीज़ उसको डिच कर सकती हैं और ये सारी चीज़ें एड्रेस करने के बाद हुकूमत टैकल करने में कामयाब होती है तो ही वो जो है अपना चेयरमैन सेनेट लगाने में कामयाब होती है। और अगर चेयरमैन सेनेट हुकूमत का होगा तो ही हुकूमत जो है वो डिलीवर कर सकेगी, स्मूथ डिलीवरेंस कर सकेगी, क्योंकि हुकूमत के डिलीवर करने में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो बहुत सी जगहों पर कानून साजी और वो बिल्स होते हैं जो वो पास नहीं करवा सकती अपनी सादा अक्सरियत ना होने की वजह से। तो ये तमाम नंबर गेम थी जो मैंने आपके साथ रखी। फ़ैसला बहुत मुश्किल है इस बात का करना कि किसका चेयरमैन सेनेट होगा, लेकिन आने वाला वक्त यानी 12 मार्च को हमें पता चलेगा कि हुकूमत जीतती है या अपोजिशन। मेरी वीडियो पर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।